उसके बाद हमारा आता है अनु ऐषणा। ऐषणा में इसमें अनु यानी न जो है उसके साथ में ऊ आया है और यहाँ ऐषणा, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊ का हमारा जो रूल था वो क्या था, ऊ के साथ अगर ए मिलता है या आई मिलता है तो क्या हो जाएगा, वे। ठीक है, वह हो जाता है इधर। तो यहाँ पर ए मिला है तो यहाँ पर वे, क्योंकि ई के साथ जो मिलते हैं स्वर वो य बनाते हैं और ऊ के साथ जो मिलते हैं वो व बनाते हैं। तो यहाँ पर ऊ के साथ ए मिला है तो यहाँ पर हो जाएगा वे। सॉरी, ये यहाँ पर नहीं था। तो यहाँ जो हमारा नया शब्द बनेगा वो क्या होगा, अन्वेषणा। अन न आधा इसलिए है क्योंकि यहाँ से ऊ हम लोग इस न से निकाल चुके हैं। यहाँ पर जो नू था उसमें से हम लोगों ने ऊ निकाल दिया था, तो यहाँ पर ये हलंत वाला रह जाता। हलंत वाला मतलब आधा। अब उसके बाद आता है हमारा पित्रागमन, पितृ और आगमन। तो यहाँ पर पितृ यानी यहाँ पर क्या है, हमारा री है, यानी त और इसमें हमारा मिला है री। ठीक है, तो आगे वाला हमारा होगा आगमन। आगमन में क्या है, आ। तो यहाँ हम लोगों को मिलाना है इस री को और इस आ को, तो यहाँ हमारा हो जाएगा पित्रा। ठीक है, तो ये जब हम लोग पित्रा मिलाएंगे तो यहाँ से त वाले के साथ में मिल जाएगा, यानी त जो होता है वो हलंत वाला, और त के साथ जब हम लोग र मिलाते हैं तो वो हो जाता है त्र। ठीक है, ये यहाँ ऐसे, यानी ये जो पूरा है र जो हमारा वो क्या है, ऐसे अगर हम लोग मिलाते हैं तो वो र हमारा हो जाता है पूरा, और हमारा जो नया वर्ण होता है वो बनता है ये त्र। तो यहाँ पे पित्रागमन। फिर उसके बाद हमारा ये हमारे जो नियम थे, यानी री के साथ अगर आ मिलता है तो यहाँ पर ये रा आएगा बेटा इधर, पित्रा। उसके बाद हमारा है ये आओ दोहराए। आओ दोहराए में है ये संधि हमारी जो दे रखी, इनको हम लोग करते हैं पुस्तक प्लस आल्य। पुस्तकालय में भी वही होगा जो हम लोगों ने पहले किया है, यानी क में जो आया है हमारा अंतिम वर्ण क्या है अ, और यहाँ हमारा आया है आल्य में आ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आ। तो यहाँ पर पुस्तकालय, यानी जो आ आता है वो किसके साथ हो जाएगा, इस क के साथ में हम लोग उसको मिला देंगे, तो यहाँ हो जाएगा पुस्तकालय। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष में क्या होगा, उप प्लस अध्यक्ष, तो यहाँ उपाध्यक्ष। फिर है राजश्री, राजश्री में क्या होगा, राज प्लस ऋषि। महा प्लस उत्सव, महोत्सव, क्योंकि इसमें हा और ऊ मिल जाएंगे, इसमें हो जाएगा महोत्सव। फिर है उमा प्लस ईश, उमेश। भानु प्लस उदय, भानुदय। यहाँ पर क्योंकि इसमें ये कौन सी है, यहाँ पर हो जाती है हमारी दीर्घ संधि। दीर्घ में यहाँ पर हो जाएगा जो छोटा ऊ है, ये यहाँ पर भी ऊ और यहाँ पर भी छोटा ऊ, तो दोनों मिलके क्या होंगे, बड़ा ऊ, जो इसमें भानुदय में न के नीचे जो बड़ा ऊ आया है। फिर है सदा प्लस एव, सदैव। अब इसमें हम लोग ये करने से पहले एक हमारी बेटा इसमें यण संधि के बाद अयादि संधि और आती है जो इसमें नहीं दे रखी है, यानी बुक में वो नहीं दे रखी हमारी अभ्यास की पुस्तक में, लेकिन वो अयादि संधि भी हमारी एक इसकी स्वर संधि का ही 5वां भाग है। एक बार हम हल्का सा उसका थोड़ा सा देख लेते हैं, जगह खाली हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो अब ये देखिए कि इसमें अयादि संधि जो क्या होती है, उसमें ए और ए आई, ठीक है, उसके साथ अगर, तो ये जो हमारा था अयादि, अयादि में क्या होगा ए और आई। एक बार ये आपको दिखाते हैं, अगर यहाँ पर ए, आई, ओ और औ, इनके साथ अगर हमारा कोई असमान स्वर, असमान मतलब किसी दूसरे उसका मतलब जोड़े का, यानी हम लोग इनका जैसे जोड़ा बना लेते हैं, ये एक जैसे समान स्वर हैं, ये एक जैसे हैं, अ और आ एक जैसे हैं, ई और छोटा बड़ी ई वो एक जैसे हैं, ऊ ये एक जैसे हैं। तो अगर इसमें कहा है कि अगर इसके साथ मान लो कोई दूसरा असमान स्वर आता है, मान लो अ आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, आय बन जाता है, ये हो जाता है आय। ठीक है,
अगर मान लो हमारा इसमें हम लोगों ने ओ के साथ जोड़ा, ओ के साथ अगर अ जोड़ा तो क्या हो जाएगा, आओ। ओके, तो ये हमारा हो जाता है आओ। अब इसमें देखिए, आप लोग उदाहरण देखते हैं इसका। अगर मान लो ए हम लोगों ने एक लिया ए और अ, ये हो जाएगा आई। ठीक है, अब इसमें हम लोग अगर करते हैं तो हमारा जो नया मतलब वर्ण बनता है, इन दोनों से हमारा नया वर्ण कौन सा बना, आई। और अगर हम लोग उदाहरण देखते हैं तो मान लो हम लोगों ने संधि करनी है ने प्लस अन की, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हमारा क्या हुआ, ए, हमारा जो स्वर क्या है, ये वाला निकला ए, और ये वाला है हमारा अ, तो इन दोनों का हमारा नया स्वर क्या हुआ, आए। तो फिर हम लोगों का बनेगा न प्लस आए प्लस जो न बच जाता है वो, तो शब्द क्या हुआ, नयन। नयन जो शब्द है वो हमारा नया बनता है, नयन। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं। मान लो हमारा यहाँ पर शब्द आता है आई, आई के साथ अगर हम लोगों ने अ जोड़ा तो क्या होगा, आय। ओके, तो आय जो हो जाता है वो क्या रहेगा इधर हमारा, मान लो कोई शब्द हम लोग करते हैं गाय, गई प्लस अक। ठीक है, तो हम लोगों ने जो हमारा यहाँ से हम लोग वर्ण निकालेंगे, यानी इसमें हमारा अंतिम वर्ण क्या है, ये आई, और ये वाला हमारा है प्रथम वर्ण। तो हम लोग इन दोनों का मेल करके, इन दोनों का मेल करके क्या शब्द बनता है, आय। तो यहाँ पर हो जाएगा ग, ये बचता है आ क, यहाँ से हमारा आगे जो यानी ये वाला बचता है गायक। नया शब्द क्या बना, गायक। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला है आई के, और ए और आई। अगर मान लो हमारा शब्द वो बनता है, हम लोग ओ के साथ बनाते हैं, क्योंकि अगर ये ओ है, ओ के साथ अगर हम लोग अ का मेल करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आओ। जैसे उसमें हमारा क्या बना था, आए बना था, वैसे ही इसमें होगा आओ। अब आओ में ये है बेटा कि अगर मान लो हम लोग ओ प्लस अन, अगर हम लोग को इसका मेल करना है तो इसमें हमारा अंतिम वर्ण क्या हुआ, ओ, और इसमें हमारा प्रथम वर्ण क्या है, ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आओ। ठीक है, तो शब्द क्या हुआ, पवन। ये हमारा नया शब्द बनता है। इसके अलावा अगर हम लोग औ देखते हैं, औ देखते हैं, ये अगर इसके साथ हम लोगों ने अ जोड़ा तो क्या हो जाएगा, वो आओ। ठीक है, अगर हम लोगों ने मान लो एक नया शब्द बनाते हैं, वो है पौ प्लस अक। नया शब्द क्या हुआ, यहाँ से ये हमने इसमें से ओ निकला, यहाँ से अ निकला, और शब्द यहाँ बनता है हमारा नया पावक। ये हमारा नया शब्द बन जाता है। ये हमारी थी बेटा अयादी संधि, जो आपके इसमें सिलेबस में तो नहीं दे रखी थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसका, क्योंकि ये पांचवा भेद है स्वर संधि का, वो हम लोगों ने किया है। ये हमारी सिंपल जो संधि है अभी तक हम लोगों ने की थी वही है। अब उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा निम्नलिखित रिक्त वाक्यों में उचित विशेषण भरकर उसका भेद भी लिखना है। ठीक है, आप लोग पहले यहाँ पर जो यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हैं उधर आप लोगों को विशेषण लिखना है, उसके बाद उसका भेद लिखना है। अब यहाँ पे देखिए, राम मीठा दूध पीता है। अब यहाँ पर हम लोग मीठा भी लगा सकते हैं, इसकी जगह हम लोग ठंडा दूध भी लगा सकते हैं, हम लोग गर्म भी लगा सकते हैं, यानी इसमें विशेषण कोई भी हो सकता है। यहाँ हम लोग मीठा, ठंडा, गरम, फीका, जो भी आप लोग यहाँ लिखना चाहो वो लिख सकते हो। लेकिन ये सारे ही शब्द किस में आते हैं, ये किसी का गुण बता रहे हैं, उसका स्वाद बता रहे हैं, तो यहाँ पर स्वाद क्या है, गुणवाचक में आता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे गुणवाचक। उसके बाद है उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
तो प्रथम क्या है? संख्यावाचक। ठीक है, पहला स्थान प्राप्त किया तो वो क्या है? संख्यावाचक है। लेकिन कौन सा संख्यावाचक? निश्चित संख्यावाचक, क्योंकि वो एक प्रॉपर संख्या का बता रखा है, उसमें एक निश्चित जो होता है संख्या उसके बारे में बताया है। मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। 40 जो है वो क्या है? संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। मेरा घर इस दिशा में है। तो इस शब्द जो है वो क्या होगा? इस यानी सार्वनामिक। मेरा घर हम लोग बोल देते हैं ना, मेरा घर इस दिशा में है, तो वहां पे जो इस शब्द है वो है सार्वनामिक विशेषण। फिर उसके बाद है कुछ कबूतर उड़ते हुए हमारी छत पर आ गए। अब कुछ यानी हम लोगों ने उस संख्या को हम लोगों ने काउंट नहीं किया है, हमने गिना नहीं है उन कबूतरों को कि वो कितने कबूतर हैं। तो यहाँ पर कौन सा हुआ? अनिश्चित संख्यावाचक। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों को प्रविशेषण लिखने, यानी विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और प्रविशेषण क्या होते हैं? जो उस विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वह लड़का बहुत परिश्रमी है। अब हम लोगों ने अगर यहाँ पर वह लड़का यानी वह लड़का बहुत, यहाँ पर जो शब्द है वो क्या है? बहुत। तो बहुत शब्द हम लोगों ने, ये देखिए बहुत, तो यहाँ पर त्रिशर्मी क्या है? विशेषण। और यहाँ पर बहुत क्या है? प्रविशेषण, क्योंकि ये इस विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। अगले में तुम बड़े भोले हो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग भोला, भोला क्या है? उसकी विशेषता है। तो यहाँ पर भोले का हम लोग उसकी भी विशेषता क्या लगाएंगे? बहुत भोले हो या बड़े भोले हो। तो तुम बड़े भोले हो, तो यहाँ पर हो जाएगा। फिर है मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ। यहाँ पर स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ठीक है, मैं अब स्वस्थ हूँ, ये भी वाक्य है, और मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ठीक है, तो ये इस स्वस्थ की विशेषता बता रहे हैं। पानी बहुत ठंडा है, तो होता है सिर्फ ठंडा, और एक होता है बहुत ठंडा यानी ज्यादा ठंडा। तो यहाँ पर बहुत जो है वो किसकी विशेषता बता रखे हैं? इसकी, ठंडा। आगे अब देखिए, फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 बेटा। उसमें जो नीचे कोष्टक में दिए हुए हैं, इसमें हमें विलोम शब्द यानी सामने ये वाले जो दिए हुए हैं हमारे, तो उसमें हम लोगों को ये जो दिए हुए हैं ठोस, विगत, आयात, अग्रज, ये क्या है? हमारे शब्द दे रखे हैं। तो इनके विलोम शब्द से हम लोगों को यहाँ रेख स्थान भरने हैं। गर्मी में ठोस का उल्टा क्या होता है? यानी विलोम क्या होता है? तरल। गर्मी में तरल पदार्थ ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर ठोस का जो होगा विलोम वो होगा तरल। उसके बाद है विगत। विगत मतलब बीता हुआ। आगत मतलब आगे आने वाला। तो यहाँ पर आगत परीक्षा में मैं प्रथम आऊंगा, यहाँ पर आगत मतलब आने वाली, तो यहाँ आगत शब्द का प्रयोग होगा। फिर है आजकल भारत गेहूं का निर्यात कर रहा है। ये आयात, आयात का उल्टा क्या हुआ? निर्यात, यानी उसका आयात का विलोम क्या है? निर्यात। फिर है अपने अनुज से मिलकर आ रहा हूँ। तो यहाँ पे अग्रज, अग्रज का विलोम क्या हुआ? अनुज। शीत, शीत मतलब ठंडी जो, और उष्ण मतलब गर्मी। तो यहाँ पे गर्मी की ऋतु का क्या हुआ? उल्टा, शीत ऋतु। तो शीत ऋतु में गर्म खाना अच्छा लगता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले जो दे रखे हैं अंश का कारक लिखना है। तो यहाँ पर माँ ने बेटे को, यानी माँ क्या है? यहाँ कर्ता है। माँ ने बेटे को, माँ ने कर्म को समझाया। ठीक है, कर्ता ने कर्म को समझाया। तो यहाँ पर क्या हुआ? माँ जो है वो है कर्ता और बेटा क्या है? कर्म। तो यहाँ पर कर्म कारक। उसके बाद है दिव्या रमा से अच्छा गाती है। तो यहाँ पर एक अपादान कारक होता है जिसमें होता है से। उस से का दो अर्थ निकलते हैं, एक तो से अलग, और एक दूसरा आता है उसमें तुलना। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों का क्या हुआ? यहाँ तुलना की गई है। दिव्या रमा से अच्छा गाते हैं, तो यहाँ पे दोनों की तुलना है, तो यहाँ अपादान का। फिर है ठहरो, उस तरफ खतरा है। तो यहाँ पर ठहरो जो है वो क्या है? संबोधन कारक। जो हमारा 8वां कारक होता है वो होता है संबोधन,
यानी किसी को संबोधित करना, किसी को बोलना, तो वहां पर ठहरो, ये किसी को बोला गया है, किसी को संबोधित किया गया है कि रुको। तो यहाँ हमारा हो जाएगा संबोधन कारक। फिर है मैंने राधा को पुस्तक दी, यानी मैंने क्या है, मैं क्या हुआ, कर्ता, राधा को यानी कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को पुस्तक दी। फिर है गिलास मेज पर रख दो, मेज पर अधिकरण में क्या होता है, में पर, में मतलब किसी चीज के अंदर और पर मतलब किसी चीज के ऊपर, तो यहाँ पर मेज पर रख दो, तो यहाँ पर कौन सा कारक हुआ, अधिकरण कारक। ठीक है, ये हमारे हो जाते हैं कारक। उसके बाद है दिए गए अव्यय दोनों शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अव्यय क्या होते हैं, जो पहले भी आपको बताया गया, जो अविकारी शब्द होते हैं, यानी जिनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। बदलाव इन द सेंस उसमें लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर कोई उनमें बदलाव नहीं होता है। तुमने मना किया था इसलिए मैं नहीं आया। ठीक है, अगर मान लो इसमें आया, यानी आया जो है वो लड़का है, तो यहाँ अगर मान लो हम लोगों ने ये कहा मैं नहीं आई, तो आई वो लड़की के लिए प्रयोग होगा, तब भी ये इसलिए में कोई फर्क नहीं पड़ना था। ठीक है, तुमने कहा था, तुमने कहा है इसलिए मैं आई हूँ, तो इसलिए अगर वहां पे भी यानी जो काल है उसका भी इस पर कोई असर नहीं होता। फिर आता है पिता और पुत्र घूमने जा रहे हैं, पिता और पुत्र, ये भी हमारा क्या हुआ, हमारा अव्यय हुआ। पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती, ये हमारा जो हेल्प बॉक्स में दे रखे हैं इनमें से हमें यहाँ छांट कर लिखने हैं। खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि कक्षा में प्रथम आओ, स्कूल के पास ही राजू का घर है, तो यहाँ पर के पास। फिर आता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 14, मूर्तिकला सीखने के बारे में अलका और आभा के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखना है। संवाद क्या होता है, दो लोगों के बीच में जो भी बातचीत होती है वो संवाद होता है। ठीक है, उनकी आपसी बातचीत को हमें यहाँ लिखना है। हम लोग एक तो बातचीत में हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि बोलने वाला जो होता है उसका हम लोग नाम सामने लिखते हैं, उसके बाद जो उसने बोला हुआ है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अलका और आभा, ये दोनों नाम इन्होंने दे रखा है, और हमें किस चीज पर डिस्कस करना है, उन लोगों को किस चीज पर उन लोगों को बातचीत करनी है, मूर्ति कला सीखने पर। अब अलका है वो आभा को बोलती है, अलका क्या बोलती है, आभा मुझे मूर्ति कला सीखने का शौक है, तो यहाँ पर क्या तुम्हें भी है, तो फिर आभा बोलती है हाँ है, और मैं तो सीख भी रही हूँ। अलका कहाँ, मुझे भी बताओ मैं भी सीखूंगी। आभा मेरे पिताजी एक अच्छे मूर्तिकार हैं, मैं उन्हीं से सीख रही हूँ। अलका क्या वे मुझे भी सिखा देंगे। आभा हाँ क्यों नहीं, यह तो एक हुनर है। फिर उसके बाद उनकी बातचीत कंटिन्यू हो सकती है, हम लोग आगे भी करेंगे तो वो भी हम लोग बातचीत उसकी रख सकते हैं। जैसे अलका उसको कोई और कुछ और पूछती है, जैसे आभा उसको बोल रही है कि हाँ ये तो हुनर है, अलका फिर पूछती है भाई क्या वो मेरे से पैसे लेंगे, या मैं वो मुझे कब सिखा सकते हैं। अलका ये आभा कहेगी शाम को आ जाना, शाम को कितने बजे आना है, ठीक है कितनी देर सिखाएंगे। तो इस तरह का हम लोग बातचीत आगे भी बढ़ा सकते हैं। बस आप लोग इमेजिन कीजिए कि एक लड़की है वो आभा है और आप अलका हो, तो अगर उसमें अलका यानी आपकी और उस लड़की के बीच में इस टॉपिक पे क्या क्या बातचीत हो सकती, तो वही हम लोग सोच के बेटा यहाँ पर संवाद लिखेंगे। अब ये हमारा था चैप्टर। ठीक है, तो ये चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट, जिसका क्या था हमारा संधि, हमारा जो टॉपिक था वो था संधि।